पर आज संकेत अगर उनसे देखने ही है तो बढ़िया है। यूएस का हैंडओवर बहुत मिला जुला था। ओल्ड इकोनॉमी वाला डाउ तो ठीक था, न्यू एज वाले थोड़े ठंडे थे, पर कल हम लोग जब बंद हो रहे थे तो सारे फ्यूचर्स इन ग्रीन थे, बढ़िया इन ग्रीन थे, आधे %। तो उस लिहाज से मिला जुला सा हैंडओवर है। नीरज जी, लॉजिकली तो फ्यूचर्स सुबह तो दिखा रहे थे पिटने वाले, एनवीडिया के बाद वो आफ्टर इफेक्ट दिख रहे थे, पर इवेंचुअली इतना बुरा नहीं रहा वैसे सेशन, अगर ऐसे देखो तो। एनवीडिया की वजह से नैस्डैक ने ले लिया, ऑब्जर्व कर लिया उसको। हाँ। और S&P का उसका इम्पैक्ट आ गया थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया। हाँ। बहुत हल्का हल्का दोनों में असर आया। और अब भूल गए लो, अब आगे बढ़ा जाए, है ना। हाँ, हो गया एनवीडिया हो गया। कल जो जीडीपी का नंबर आया ना 3%, सेकेंड एस्टिमेट, उसने उस डर को बहुत बढ़िया है, उस डर को खत्म कर दिया जो रिसेशन की बातें हो रही थी कि इकॉनमी बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच गई है, तो रिसेशन आ जाएगा। ये तो एक बार इस चक्कर में बहुत गिर गया था, लेकिन उस नंबर की वजह से ओल्ड इकॉनमी स्टॉक्स में तेज़ी, डाउ में तेज़ी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा ये वाला इम्पैक्ट आया नहीं एनवीडिया का, जबकि एनवीडिया कल 6.5% नीचे गिरा है। तो मुझे लगता है कल का सेशन एक बहुत ही मैच्योर सेशन था यूएस मार्केट का, कि एनवीडिया का झटका उसने झेल लिया। थोड़ा परसों गिरा था, थोड़ा तो हाँ 8-9% तो गिर चुका है, लेकिन बाकी स्टॉक्स उस झोंके में नहीं आया कि उसमें गिरे। उसका एक बड़ा कारण था जीडीपी के रिवाइज एस्टिमेट। हालांकि अभी तीसरा एस्टिमेट फाइनल होता, दूसरा भी अच्छा निकल के आया है। ये थोड़ा पर अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो एग्रेसिव फेड नहीं होगा, फिर बोलेगा यार 25 टोकन करके छोड़ो, 25 ही होगा। 50 होगा तो फिर बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हालांकि वो इकोनॉमी बहुत करंट आंकड़े छोड़ती रहती है सामने, तो डेटेड आंकड़ा हो जाता है जीडीपी, तो फिर भी करेक्ट, जीडीपी तो खैर डेटेड है। हालांकि वो भी तीसरे एस्टिमेट में जाके फाइनल करते हैं लोग। तो मार्केट इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिए है, और एक फ्लैट सा ठंडा सा कारोबार कल के दिन के दौरान था। क्रूड वूड में भी कोई खास मूवमेंट नहीं आया, हालांकि थोड़ा सा इंचअप हुआ है, 80 के आसपास क्रूड है वहाँ पे, बट गोल्ड नहीं रुक रहा यार। गोल्ड अब $2,500 हो गया है। तो 2,550 के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है उस बैंड पे। पहले था कि 2,400 से ऊपर नहीं जाता था, ठंडा पड़ जाता था, ऊपर जाता था। अब वो 2,550-2,500 के ऊपर कंसोलिडेट करके वहीं पे बंद हो जाता है। तो अब गोल्ड वाले समझ सकते हैं कि मतलब ये ऊपर जा रहा है गोल्ड। और जियोपॉलिटिक्स में कल थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी हमास के और उनके इजराइल के बीच में, लेकिन कुछ हुआ नहीं फाइनली। तो बीच बीच में खबरें आती हैं डराने वाली, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। गोल्ड वालों के साथ कंफ्यूजन है कि उन्हें पता नहीं कि उनके पास कितना गोल्ड है भाई। जैसे अभी शादी के ज़माने में ज्वेलरी मिली थी, तो बीवी ने कहा था इसे वो क्या कहते हैं दे के और नया, तो उसमें निकाला तो लाख ही लाख था अंदर। क्या बात, आज भी वो पता नहीं है ना गोल्ड कितना है आपके पास, तो खुश भी नहीं हो पा रहे ढंग से। धोखा हो गया। तो इवेंचुअली मूड कैसा है? मूड अच्छा है, मूड ठीक है। मूड ग्लोबल से मूड अच्छा, मूड कोई प्रॉब्लम नहीं। मूड की कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का सेशन का इंपॉर्टेंस बता देता हूं भाई। फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। आज से नई सितंबर सीरीज का आगाज हो गया है भाई साहब, होगा मतलब अब तो 9:15 से। हम Q2 जीडीपी और जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स पर रिएक्ट कर ही रहे हैं, और आज शाम को हमारा जीडीपी का आंकड़ा आएगा, इंडिया जीडीपी नंबर्स, प्लस कल जो पीसीई नंबर्स आने थे वो तो डेटेड थे यूएस के। आज आएंगे जुलाई के पीसीई नंबर्स, जिस पे अपन लोग नीरज जी के साथ सोमवार सुबह चर्चा कर रहे होंगे। जो फेड ज्यादा इन्फ्लेशन का प्रिंट डिटेल में देखता है वो आज शाम को आना है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है सेशन के लिए। खैर, वीरू के पास चला जाए और जाना जाए अप्रोच क्या रखा जाएगी मार्केट्स में। बढ़िया इंचअप कर रहे हैं, निफ्टी बढ़िया मोमेंटम पे, अब तो 150 के जोन्स पे कल की सेशन की समाप्ति हुई है भाई साहब। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स। अच्छा, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज छाया हुआ था मेरे ख्याल जो बोनस अनाउंसमेंट के बाद, तो ऐसी जाके मैंने डिलीवरी बाइंग देख रहा था। रिलायंस की डिलीवरी बाइंग का डेटा रखिएगा स्क्रीन पे, 1000 करोड़ के नीचे की रहती थी कल, ऑलमोस्ट 2,500, 2400 करोड़ के आसपास की डिलीवरी मार्क हुई है। खैर, वो 1:1 का बोनस की तैयारी हो रही है शायद, इसीलिए भी डिलीवरी तगड़ी मार्क हुई होगी। खैर,